ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज से मुतालिक दरखास्त वापस लेने के लिए IB की नई दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि IB की बेंच पर एतराज़ की दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने जवाब दिया कि आपकी एतराज़ वाली दरखास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है, ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा। DG IB को नोटिस क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया कि किसने दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। इससे पहले पेमरा, PTA और FIA की दरखास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्मानों के साथ खारिज की गई थी। चिल्लास के करीब रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली मुसाफिर बस खाई में गिरने से 20 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने खदशा जाहिर किया कि शाहराह कराकरम यशुखल दास के मकाम पर हादसा तेज़ रफ्तारी या मोड़ काटते हुए पेश आया। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चमन और किला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू। हालिया तूफानी बारिशों के बाइस बेघर होने वाले अफराद मुश्किलात का शिकार। कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची का मौसम कई रोज़ शदीद गर्म रहने के बाद बेहतर हो गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर आज भेजा जाएगा। सैटेलाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा। 5 दिन में चांद के मदार पर पहुंचेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बताया, iCube कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर होंगी। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का आज़ादी इजहार यकीनी बनाने की जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का यादा। हुकूमत से इजहार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने का मुतालबा। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दुनिया भर में सहाफ़ियों को अपना काम करने में चैलेंजेस का सामना है। सहाफ़ियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि वो बिला खौफ रिपोर्टिंग कर सकें। वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सलाम। हुर्रियत फ़िक्र के मुहाफ़िज़ों को खिराज तहसीन। कहा, मीडिया इंडस्ट्री की बेहतरी और मसाइल से निकालने के लिए किरदार अदा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने जमहूरी रिवायात बरकरार रखने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। कराची के जो सहाफ़ी IT कोर्स करना चाहते हैं उन्हें मुफ्त सहूलत दी जाए। कराची के हर सहाफ़ी के घर एक फ़र्द मुफ्त IT कोर्स करना चाहे तो दाखिला ले। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने दावा किया है कि PTI कौमी असम्बली के 180 नशिस्तें जीत चुके थे। फॉर्म 47 से हमारी सीटें दूसरों को दी गईं। उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि जिन लोगों को आवाम ने मुंतखब किया उन्हें कामयाब करार दिया जाए। व्हाइट पेपर छापने से इलेक्शन 2018 में आपके काले करतूत सफ़ेद नहीं हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी का बयान। कहा, व्हाइट पेपर टेरियन, बनीगाला महल, घड़ी चोरी, 190 मिलियन पाउंड की डकैती पर भी छापे। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्या बुशरा बीबी ने कराए हैं? अपनी पार्टी में जाली और फ्रॉड इलेक्शन कराने वाले जुडिशल कमीशन का मुतालबा किस मुंह से कर रहे हैं? टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मुल्ज़िमान जनूबी वज़ीरिस्तान के जज के हालिया अगवा समेत दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे।
लाहौर में पुलिस एहलकारों को टारगेट करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम और उसका भाई टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं। लाहौर में 10 रोज में सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद, 2 जख्मी किए जा चुके हैं। कराची में जमाली पुल के करीब डाकू मुसाफिर वैन को लूटकर फरार। मुसाफिर वैन हैदराबाद से कराची आ रही थी। मुसाफिर के मुताबिक 3 डाकू वैन को सुनसान जगह ले गए। गाड़ी में 16 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 डाकू निकले। पुलिस के मुताबिक किसी शहरी ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। सिंध हाई कोर्ट का सूबे के थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म। जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन करने की हिदायत। अदालत का IG सिंध पर इजहार बरहमी, कहा बताएं थानों में जारी कारोबारी सरगर्मियां कब तक खत्म हो जाएंगी। IG ने बताया सिंध के 16 अजला की 32 लोकेशन पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम हैं। कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने के लिए मुतालिका अफराद को नोटिस दिया तो उन्होंने हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम ज़रूरी इकदाम उठाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। सवाल किया, गुज़श्ता साल अच्छी पैदावार के बावजूद गंदम की दरामद का फैसला कुन वजूहात की बिना पर लिया गया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी न किए जाने पर किसानों ने आज से सूबे भर में एहतजाज का ऐलान किया है। सियासतदान, वुकला, ताजिर या कावास, पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और मुसद्दिक मलिक की मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन की पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की तारीफ। एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान के बेपनाह वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा मीर खलीलुर रहमान मरहूम और उनकी नस्ल इन इक़दामात के जरिए नस्ल दर नस्ल इस मुल्क की खिदमत करते आए हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक ने कहा मुआशी चैलेंज से निपटने की खातिर ये मुहिम बेहद ज़रूरी है। रुकने कौमी असम्बली खेलदास का कहना था सबकी तरजीह इस वक्त पाकिस्तानी मईशत होनी चाहिए। साबिक सेनेटर लश्करी रईसानी ने कहा मईशत को मजबूत करना है तो पार्लिमान को मजबूत करना होगा। साबिक वज़रा डॉक्टर अमीर खान जोगेज़ई, नसरुल्लाह ज़ेरे, महफूज अली खान और आगा हसन बलोच ने भी मुहिम को अहम इक़दाम करार दिया। SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद सुलेरी ने कहा मईशत से मुतालिक कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए मुहिम बेहतरीन तरीका है। मारूफ बिजनेस पर्सन अहमद चन्नाई ने कहा कि यही मौका है पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरे। मरकजी अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान के सदर अब्दुर्रहीम काकड़ ने कहा मुहिम मुल्क के ताजिरों के लिए बेहतरीन कदम है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अमानुल्लाह कंडरानी ने कहा मुल्क और कौम की बका इसी में है कि सब मिलकर मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाएं। सीनियर वकील ज़हूर शाह ने कहा मईशत की अहमियत उजागर करने के लिए पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम बहुत अहम कदम है। गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज। अमरीकी सदर जो बाइडन की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। कहा एहतजाज के दौरान नज़्म ज़ब्त बरकरार रहना चाहिए, कानून की बालादस्ती का एहतराम करना चाहिए। एमोरी यूनिवर्सिटी के मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज खत्म न करने का ऐलान। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क से 2 रोज़ के दौरान 282 अफराद गिरफ्तार। दावा किया गया 282 गिरफ्तार अफराद में से 134 तालिब इल्म नहीं थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से 200 अफराद गिरफ्तार। फ़लस्तीन हामियों के कैंप उखाड़ दिए गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में क्लासेस मनसूख। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सदर का पुरतशद्दुद एहतजाज की तहकीकात का हुक्म। अमरीका भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कायम एहतजाजी कैंप्स की तादाद 80 तक जा पहुंची। तलबा का तालीमी इदारों से मुंसलिक इसराइली कंपनी से माली ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। गिरफ्तार तलबा की तादाद 2000 से ज़ायद हो चुकी है। गजा के अल-शिफा अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हेड इसराइली कैद में शहीद कर दिए गए। हमास का कहना है डॉक्टर अदनान अल-बारिश को इसराइली फ़ौज ने अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया। रफ़ा और वस्ती गजा में इसराइली फोर्सेस की घरों पर बमबारी, 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गजा की मुकम्मल तामीर नौ में 80 साल लग सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की तबाही जंग अजीम दोम के बाद सबसे बड़ी तबाही करार दे दी।
पीसीबी में पीएसएल कमिश्नर नायला भट्टी मुस्ताफी, इस्तीफा मंजूर। नायला भट्टी ने हुक्काम से इख्तलाफात की वजह से इस्तीफा दिया। नायला भट्टी साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की टीम का हिस्सा थी। नायला से चंद घंटे कबल डायरेक्टर सुहेल सलीम का इस्तीफा मंजूर किया गया था। और पाकिस्तान टी20 स्क्वाड कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगा। 3 रोज़ा स्किल्स कैंप कज़ाफी स्टेडियम में लगाया जाएगा। पाकिस्तान टीम 7 मई के सुबह आयरलैंड रवाना होगी। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 10 मई को खेला जाएगा। टीम इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचेस की सीरीज 22 मई से शुरू होगी।